अच्छा प्यारे बच्चों, ये नंबर सिस्टम और सेट्स में जो है ना कुछ चीजें रह गई थी कल, तो वो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। बेसिक सी चीजें थी। उससे पहले जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना, तो आज मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स लेके आऊँ। ट्रिक्स इन अ सेंस की छोटी टिप्स हैं कि क्या तरीका है कि आप जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स को जल्दी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड नोट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज गिवन। ठीक है जी। आपको जब सवाल दिया जाता है ना कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले नोट करें कि हमारे पास गिवन क्या है और हमारे से रिक्वायर्ड क्या करता है। यानी कि कौन सी डिटेल्स हमें दी हुई हैं और कौन सी एक आंसर है या कौन सा एक्स्ट्रा डिटेल है जो हमसे वो पूछ रहा है। इन दोनों में आपको पता चल जाए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि डिनोट द अननोन बाय द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। अक्सर वो जो कहता है ना कि वो कोई एक पर्टिकुलर चीज फाइंड करो, यानी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो उस चीज को आप किसी वेरिएबल के साथ शो करें। ठीक है। लाइक एक्स वाई जेड कोई भी, उसके साथ शो करें। थर्ड है ट्रांसलेट द प्रॉब्लम टू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है सिंपली कि अगर मैं कहता हूँ ना कि किसी ने दो पेंसिल ली 3 रुपए में, इसको मैथमेटिक्स में हम कैसे वो करेंगे, मैथमेटिक लैंग्वेज में हम कैसे लाएंगे। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ये है कि दो पेंसिल मीन्स के टू, उसने ली 3 रुपए में, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कितने रुपए हुए 6। तो मैथमेटिक की लैंग्वेज ये है कि 2 पेंसिल मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास आ गया 6 रुपीज। इसी चीज को वो कह रहा है कि जब आप कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, पहले उसको देखिए कि क्या गिवन है, फिर देखिए कि रिक्वायर्ड क्या है, उसके बाद जो नहीं गिवन या अननोन है उसको वेरिएबल के साथ जो है ना आप रिप्लेस कर लें एक्स वाई जेड के साथ। एंड थर्ड स्टेप में कह रहा है कि उसको आप जो है गिवन डिटेल्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में या मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में चेंज करें। जैसे कभी कभी दिया होता है ना कि अहमद इज 3 years ओल्डर देन, कोई भी बंदा है, तो लेट से अहमद जो है वो 3 साल बड़ा है, उसको हम लिखेंगे x+3 = अली है लेट से, तो वो मैंने लिख दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज हमने या मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमने चेंज कर लिया एक वर्ड प्रॉब्लम को। चौथा है फ्रॉम द लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूजिंग द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम्स। इसके बाद वही है कि बेसिक जो लिनियर इक्वेशंस की कुछ उसूल होते हैं ना, वही आप कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वही आप यूज करके जो है ना उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है। वो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे भी सही सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में। पहले में को सेट्स हम देख रहे हैं, तो उसमें ये पॉइंट आपका फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर है सॉल्व द इक्वेशन फॉर द अननोन। सिंपली फिर सॉल्व करें कि आपको जो एक्स या वाई या जेड जो आपने अननोन के लिए वेरिएबल यूज किया है वो आपको मिल जाए। ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उसमें हम कोशिश करते हैं हम उसे इस तरीका से सॉल्व करें कि एक्स जो है वो इक्वल की किसी एक साइड हो, बाकी सारी चीजें किसी दूसरी साइड सॉल्व हो, तो हमें एक्स मिल जाता है। ठीक है जी। एंड द लास्ट टिप इज वेरीफाई टू बी श्योर वेदर द आंसर सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। इतना अगर एमसीक्यूज में तो हमारे पास टाइम नहीं होता इतना, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो अपने आंसर को जो है ना दोबारा से हम क्या करते हैं, वो जो हमने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाई हुई होती है ना, उसमें हम दोबारा से हम पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट से अगर मैं कहता हूँ ना x-3 = 2, तो फिर मैंने इसको सॉल्व किया बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के x = 2, तो वही रहेगा, -3 उस साइड आएगा, क्या हो जाएगा +3। तो ये हो गया x = 2 + 3 हो गया 5। ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप जो कह रहे हैं ना कि वेरीफाई टू बी श्योर कि वेदर द आंसर सेटिस्फाइज द कंडीशन और नॉट। तो कंडीशन हमारी क्या थी, कंडीशन थी x-3 = 5, 2 सॉरी। तो अगर हमारे पास अभी आया है x5, अगर मैं इस x की जगह 5 रखूं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, करके देखते हैं। इसकी जगह रखा 5 -3 = 2 रखा, तो 5 में से 3 जाएंगे 2, 2 = 2, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा तो वो कह रहे से आप सेटिस्फाई करें। अच्छा जी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी थोड़ी टिप्स थी। इनमें से मैं एक बात आपको बता दूं, जो छठा पॉइंट है ना, कभी कभी ये होता है कि जो हमारे पास एमसीक्यूज गिवन होते हैं
उनमें ऑप्शंस भी दिए होते हैं। बजाय इसके कि हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करें ना, बजाय इसके कि हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करें किसी एक वर्ड प्रॉब्लम में, कभी कभी ये होता है सिंपल जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स में तो आपको ऑब्वियसली ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। या कभी कभी जस्ट इक्वेशंस दिए हुए होते हैं, लेट्स से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, फिर कोई दूसरा इक्वेशन दिया होगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। तो आपको कहेगा एक्स एंड वाई की मुझे वैल्यूज बताएं, और नीचे ऑप्शन में एक्स और वाई की कुछ सर्टेन वैल्यूज भी दी हुई होंगी। तो कभी कभी ये बेहतर तरीका होता है, अगर इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आप बजाय इसके कि ढूंढें, आप ये भी कर सकते हैं जो आपको मोस्ट लाइकली लग रहा है ना वो पुट कर दें, और पुट करके देखें कि क्या ये और ये सेटिस्फाई हो रहे हैं एक्स और वाई की उन वैल्यूज पे। अगर हो रहे हैं तो गो अहेड, अगर नहीं हो रहे तो फिर आप इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ओके सर। ये चीजें समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स ही मैं सोचा आपको बता दूं, रोज हम वर्ड प्रॉब्लम तो कर रहे हैं लेकिन चलें जी, फिर अब कॉपी पेंसिल तो आपके पास होगा, शुरू हो जाए। पहला वर्ड प्रॉब्लम्स करें भाई। टोटल 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके पास मैं 2.5 मिनट दे रहा हूँ, 2.5 मिनट के अंदर ही मुझे 3 करके दिखाएं। अच्छा, जो जिन्होंने कर लिया है ना, तो वो मुझे मैसेज में यहाँ पे भेजिए अपने आंसर्स, क्वेश्चन नंबर लगा के। माइक ऑन ना कीजिएगा, जैसे किसी दूसरे को पता ना चले, जस्ट मैसेज करें। अच्छा, ये रियलमी C2 आप अपना नाम रखें तो ज्यादा बेहतर है। और चलेंगे, अभी तक सेकंड पे लगे हुए हो आप लोग, थर्ड पे आ जाए। चलिए पहले 2 ही कर लेते हैं, नहीं तो ठीक है। स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम थोड़ा इधर देख लेते हैं। कहते हैं कि अली बाइज अ यूज्ड कार फॉर 2400 रुपीज, ठीक है, विच इज 2/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। जैसे हमने पीछे कहा था ना कि रिक्वायर्ड और जो गिवन है उनको पहले देख रहे हैं। तो हमारे पास गिवन है 2400 रुपीज, और 2/5 जो है, जो 2/5 रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल की। तो ओरिजिनल हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको मैं एक्स के साथ अगर शो करूँ तो ठीक है जी। अब अगर मुझे कह रहा है कि 2/5 ऑफ द ओरिजिनल इज 2400,
ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स के साथ, क्योंकि वो अननोन वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको अब आगे सिंप्लीफाई करें आप लोग, जिसको जो तरीका आसान लगता है वो उस तरीके से करें। एक तो ये है, चलें डायरेक्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड होता है उस साइड आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो इस साइड डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में है वो इस साइड आके डिवाइड में। इज दैट क्लियर? चलिए जी, उसके बाद 2400 इंटू 5/2 है हमारे पास। एक तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, जिसको जो तरीका आसान लगे मैं कहूँगा वो वही करें। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, आपको अगर आसान लग रहा है। मुझे ये आसान लग रहा है कि मैं क्यों ना 2400 को पहले टेबल पढ़ लूँ एक दफा, 2 1 2 और 1200 टाइम्स, एंड देन 1200 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो उसका आंसर आ जाएगा 5 बार 60, मतलब कि 6000। ठीक है जी, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है इसकी? 6000। जिनका 6000 आया है तो गुड। कुछ लोगों ने 96,000 दिया है, आई डोंट नो 6000 सर। 96। हाँ 9600, आई डोंट नो कैसे दिया आप लोगों ने। शायद आप लोग जो है ना, ये गलती कर गए हैं कि ओरिजिनल की जगह आपने इसी का ही अ, काम खराब कर दिया है। चलिए सेकंड पे आते हैं कि द गेस्ट गॉज ऑन मेरीज कार रीड्स 1/8 फुल। ठीक है, शी आस्क्स द gasoline attendant to fill the tank and finds she needs 21 gallons. What is the capacity of her gas tank? अच्छा, इसमें भी वही करते हैं कि द गैस गॉज ऑन मेरीज कार रीड्स 1/8 जो है ना, वो उसकी टैंक पहले से ही फुल है, 1/8। ठीक है, अच्छा, शी आस्क्स द gasoline attendant to fill the tank। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शी आस्क्स द gasoline attendant to fill the tank, ठीक है, एंड फाइंड्स शी नीड्स 21 गैलन। यानी कि पहले से 1/8 फुल है वो, और बाकी जो उसे चाहिए वो 21 गैलन चाहिए। यहाँ पे चीजें फ्रैक्शन में दी हुई हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट यूनिट बताया हुआ है। ठीक है, अभी आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हर गैस टैंक, यानी कि कुल मिला के उसकी जो गैस टैंक है उसमें कितने लीटर आते हैं नॉर्मली। तो इसको हम सिंपली करते हैं कि अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो एक फुल टैंक में तो जस्ट हम 1 रखते हैं, और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 1/8, यानी कि क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें है, तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी कितना रहता है। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 8 करके, ये 8 माइनस 1। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक एलसीएम आती होगी, 7/8। ठीक है जी, तो ये 7/8 वो पोर्शन है जो जस्ट पानी, थैंक यू जी। तो 7/8 वो पोर्शन है जिसमें जो है, जो हमारी टैंक अभी रहती है। ठीक है जी, जस्ट 1/8 फुल है और 7/8 हमारा रहता है। चलिए, तो अब इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि ओरिजिनल टैंक में कितनी कैपेसिटी है हमें नहीं पता, तो उसको हम कर देते हैं एक्स। और वो कह रहा है कि अगर 7/8 ऑफ एक्स जो है वो है 21 गैलन, क्योंकि वो कहता है जो बाकी रहता है उसमें 21 गैलन आएगा, तो बाकी रहता है 7/8 ऑफ ओरिजिनल जो कि है 21। ठीक है जी, इसको अब सिंप्लीफाई करें आप, तो वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 21। 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर 8 मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7 1 7, 3 7 21, एंड 3 8 24। तो 24 लीटर कैपेसिटी है टोटल इनकी, मेरी की जो टैंक है। ठीक है जी, इसमें से कोई क्वेश्चन? तो सर। नो सर, क्लियर। सर। ठीक है, गुड। 21 गैलन्स नहीं आएगा, 21 गैलन्स ऑलरेडी थे इसके। ठीक है जी, 21 गैलन शो करते हैं बाकी हिस्से को, यानी कि 7/8 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है जी, 24 आएगा उसमें। गुड।
ठीक है जी। तीसरा भी ट्राई करें अब आप। 2 मिनट अगेन देता हूँ मैं। सर मैंने आंसर भेजे हैं आपको पर्सनल में। ठीक है था, सही है आपका। और मुरीद आपने भी ठीक किया, लेकिन सेकंड स्टेप जो है ना, इसको थोड़ा जो आपने नंबर्स रखे हुए हैं ना, इनके ऊपर ऑपरेशंस कर लें। ठीक है। और अवेश आपने थोड़ा गड़बड़ किया, इसको देख लेंगे फिर से। चलिए जी। ठीक है। मिक्स में आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं करवा देता हूँ। सिंपल है, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें भी वही टिप अप्लाई करें कि दिया हुआ क्या है। सबसे पहले कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। जब भी सम आता है तो हम चीजों को ऐड करते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं। और नंबर्स उसने बताए हैं हमारे पास दो हैं। ठीक है। जिनका सम बता रहे हैं हमें 25 आता है। आगे कहता है वन ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो दो नंबर है उनमें से एक नंबर जो है एक्सीड्स, एक्सीड्स यानी कि बढ़ा हुआ है या एक्सीड कर रहा है द अदर बाय 9। जब भी जस्ट वर्ड बाय 9 आता है ना, तो उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है। और अगर 9 टाइम्स आता है तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि जस्ट बाय 9 कह रहा है तो हम इसको ऐड करेंगे। चलें जी, उस हिसाब से अगर इसको हम ब्रेक करें जो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा द सम ऑफ टू नंबर्स। अभी अगेन जो हमें नंबर नहीं दिए हुए उनको हम एक्स वाई कंसिडर करते हैं, यानी कि एक्स है एक नंबर और दूसरा नंबर वाई है। फिर वो कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। जब भी सम आएगा तो हम एडिशन लगाते हैं, और जहाँ पे इज लगाता है इसका मतलब है इक्वल आ जाएगा उस जगह पे। ये मैं इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, यानी कि दो नंबर है जिनकी एडिशन 25 है। एक तो ये बात है। दूसरा कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर्स, यानी कि इन दो नंबरों में से कोई एक नंबर, वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर, यानी कि मैं अगर कंसिडर करता हूँ वो एक्स है, एक्सीड्स द अदर बाय 9। यानी कि सिंधी में अगर हम कहेंगे ना तो ये कहेंगे जो पहले नंबर बे नंबर रखा नवा अदद वडुआ। ठीक है, या उर्दू में हम कहें तो 9 अदद बड़ा है पहले से। ठीक है जी। तो वो हो जाएगा x प्लस 9। इतने से वो एक्सीड कर रहा है ना, वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9, एक्सीड्स द अदर बाय 9। सेकंड जगह पे हमने ये y लिख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई के आसान तरीके, एक तो हमें ये गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो इस y को इस x की जगह पे हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह पे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x तो है ऑलरेडी, प्लस इस y की जगह मैं रखता हूँ ये x प्लस 9, एक्स प्लस 9। ठीक है जी। हाँ, एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 25 था, तो 25 रख दिया। अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एक्स ऐड हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, उधर 25 माइनस 9 हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा 16। और 2x इज इक्वल टू 16 है तो x हमारे पास आ जाएगा, 16 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आ जाएगा 8। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 8। जो पहली हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 वाली, अब x हमारे पास आ गया, उसमें हम x पुट करेंगे तो y भी मिल जाएगा, यानी कि x प्लस वाई अगर हमारे पास 25 है और x आ गया है 8, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 25।
y को वहीं रखें 25, 8 को उस साइड ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो नंबर हैं, एक है 8, दूसरा है 17। ठीक है जी। इसमें से कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। किसी को है तो वो बताएं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। नाम बताएं सर अपना। जोएब। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक है जोएब, बिल्कुल ही बेसिक है तो। जी सर, ये इसका जो वैल्यू हो गया ना 9, ये कुछ समझ में नहीं आया। चले एक दफा फिर, नहीं तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं अपलोड करूंगा तो वहां पे नहीं आए तो फिर आप मेरे इनबॉक्स में आ सकते हो, आप कोई जा सकते हैं। ठीक है, मैसेज जी कीजिएगा व्हाट्सएप पे मुझे। जी मैंने जी नाम नोट कर लिया है जोएब। ठीक है जी। जी जी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें अगर मैं रिपीट करूंगा तो शायद दूसरों का भी टाइम जाएगा। सही है जोएब? ओके सर। ठीक है। अच्छा, सर अली भाई, इस मेरा कुछ कोई क्वेश्चन था सर। जी जी पूछिए बेटा। जी सर अली भाई। दरअसल जो आपने करवाया है, सर हम्म। जो आपने करवाया है ना ये क्वेश्चन, सर ये सारा समझ में आ रहा है, लेकिन जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना उस एक्सप्रेशन को मतलब जो है ना मैथमेटिकली जो है ना वो उसमें जो है ना एक्सचेंज करने में मतलब डिफिकल्टी होती है बहुत। जी इक्वेशन आपकी तो बात समझ में ठीक आता है है। कि ये हुआ ये होगा। ठीक है, मतलब आपके लिए पहला स्टेप है ना कि जिसमें रिक्वायर्ड और अनरिक्वायर्ड की मैथमेटिकल हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, वहां पे इशू आ रहा है। एग्जैक्टली यही है ना? जी जी सर। जी, उसके लिए तो मैं अभी देखे ना रोजाना एक एक प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, और अभी मैं ये जो थोड़ी थोड़ी बातें इन डिटेल जाके बता रहा हूँ ना, उन्हें नोट करें। जैसे मैंने अभी कहा था, पहले स्टेटमेंट को मैंने इतना डीपली ब्रेक किया, जिन्होंने नोट किया है अगर तो मैं दोबारा आपको ही बता देता हूँ कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। एक छोटी सी स्टेटमेंट को एक एक चीज मैंने ब्रेक की कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। जैसे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। अब इसमें हमें मुझे चार चीजें नजर आ रही है। एक है सम, दूसरा है टू नंबर्स, और तीसरा है इज, और चौथा है 25। इसको मैं मैथमेटिकल में जी कैसे चेंज करूंगा कि जब भी कहे ना सम ऑफ टू नंबर्स या थ्री नंबर्स या टू पीपल्स एज या सम ऑफ टू इन्वेस्टमेंट, कुछ भी कहे, जब भी वर्ड सम आएगा तो उन दो वैल्यूज के बीच में हम लगाते हैं प्लस। ठीक है जी। जी सर। मैंने ये पहले ये बात बताई थी। दूसरा था ऑफ टू नंबर्स, जो आगे चल के कह रहा है कि हमें नंबर्स की वैल्यूज नहीं पता, तो जब भी अननोन वैल्यूज होते हैं उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। अगर कोई एक होता है तो जस्ट वन वेरिएबल यूज करते हैं, एक्स या वाई, जो भी आपको आसान लगे। अब टू है तो हम एक वेरिएबल लेंगे एक्स, दूसरा लेंगे वाई। ठीक है यहाँ तक? जी सर। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाती है, जहां पे भी उस स्टेटमेंट के इज आगे बताता है ना, कभी कभी तो कह देता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 25, फिर तो काम आसान है। ठीक है, कभी कभी कह देता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। जब इज 25 है तो इसका मतलब है ये इज शो करता है इक्वलिटी को, इक्वल के साइन को। ठीक है, इज 25 यानी कि अब इक्वल की दूसरी साइड आप 25 रखेंगे। अब इन चार चीजों को मैं ब्रेक किया। अब इनको अगर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा तो वो हो जाएगा द सम ऑफ टू नंबर्स। वो टू नंबर्स है एक्स एंड वाई, उनका सम यानी कि एडिशन इज 25 यानी कि इज इक्वल टू 25। अब ये चीज समझ में आई आपको? जी सर बिल्कुल ये आ गई सर। और ठीक है, सेकंड में सर हो रहा था प्रॉब्लम। दूसरे पे भी आते हैं, दूसरे पे भी आते हैं। एक एक वर्ड जो है ना आपको वो तोड़ना पड़ेगा। चलिए मैं जी कह जी देता हूँ ये अभी। जुहेब आप भी पूछ रहे थे ना, तो आपका भी रिपीट हो रहा होगा। कहता है कि वन ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो एक्स और वाई जो दो हम बता चुके हैं, उनमें से कोई एक नंबर है, वन ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स, जब भी एक्सीड्स आए कि इसके बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सीड्स आए कि बढ़ रहा है। द अदर यानी कि दो वेरिएबल्स के कंपैरिजन करता है बाय 9। यहाँ पे भी मैंने बताया था पहले भी, अभी दोबारा बता देता हूँ। एक्सीड्स का मतलब तो ये बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में दो चीजें होती हैं, या तो वो ऐड होके बढ़ रहा होगा या तो वो प्रोडक्ट होके यानी कि मल्टीप्लाई करके बढ़ रहा होगा। उसके लिए हम थोड़ा आगे जाके पता चलेगा कि हमने ऐड करना है या मल्टीप्लाई। तो वो कहता है कि वन ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स द अदर बाय 9। जब भी वर्ड बाय 9 आए ना तो इसका मतलब है ये हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यहीं पे अगर कह देता कि 9 टाइम्स
तो फिर हम क्या करते हैं कि उस 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, अगर नोट हैं तो आप बनाते चलें, यही वर्ड प्रॉब्लम तोड़ने में आपको काम आएंगे। ठीक है जी। क्योंकि इसने कहा वन ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स द अदर बाय 9, यानी कि मैं कहूँगा कोई एक नंबर है जो दूसरे को एक्सीड कर रहा है 9 से, यानी कि x + 9 आ रहा है, वो बराबर आएगा y के। समझ आई ये बात? अली यस सर, क्लियर है जी यस। जी 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 सर। ठीक है, तो जब भी ये छोटी छोटी चीजें नोट्स बनाते जाएं कि बाय 9 आए तो ऐड करना है, सम आए तो प्लस करना है, इज आए तो वो इक्वल की साइन वहां पे हम यूज करते हैं, एक्सीड्स आए तो मतलब कि बढ़ रहा है, यहाँ पे शायद डिक्रीज भी आ सकता था, या कोई और ऐसा वर्ड आता तो शायद घटता भी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नोट कर लें, वही बताती हैं कि हमें इक्वेशंस में ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या इक्वल देनी है, उस जगह पे करना क्या है। ठीक है जी। जी सर जी। चलें फिर, अभी ये मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं, आप दोबारा से ज्वाइन करें सारे, क्योंकि इसका टाइम अब हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते ओके सर। हैं। ओके।